गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से ताराचंद, बलवान सिंह और डॉक्टर मनोहर लाल को के निकाले जाने के बाद आज कल डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक और नेता जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, एडवोकेट मुजफ्फर परे, पूर्व एमएलसी, उन्होंने भी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का दामन छोड़ दिया है। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें पूछा मुजफ्फर परे को कि आप ये बताएं कि क्या आपने पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ज्वाइन ही नहीं की थी, मैं कभी पार्टी में शामिल हुआ ही नहीं था, लेकिन मेरे जाती ताल्लुकात गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं, वो आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। उन जाती ताल्लुकात के चलते उन्होंने खुद ही मेरा नाम जो है वर्किंग कमेटी में डाल दिया था। मैंने उन्हें नाम डालने के लिए कहा नहीं था, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अब इस समय कांग्रेस को मेरी जरूरत है। मैं गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से खुद को अलग कर रहा हूं, मैं उनकी वर्किंग कमेटी का मेंबर भी नहीं हूं, इसके चलते अब वापस मैं कांग्रेस में जाऊंगा। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अभी कांग्रेस में हैं, तो उन्होंने कहा मैंने कभी कांग्रेस छोड़ी ही नहीं, मैं हमेशा कांग्रेस में ही था। अब जो वर्किंग कमेटी बनाई थी गुलाम नबी आज़ाद ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की, उस वर्किंग कमेटी में एडवोकेट एम के भारद्वाज थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। एडवोकेट असलम घोनी अभी पार्टी में है, एडवोकेट मंजूर गनाई अभी पार्टी में है, डॉक्टर अब्दुल गनी आहंगर पार्टी में है और सलमान निजामी पार्टी में है। लेकिन दो लोग इससे निकल गए हैं, एक एडवोकेट मुजफ्फर परे और दूसरे एडवोकेट एम के भारद्वाज। अब 4 ही लोग वर्किंग कमेटी में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बचे हैं। खबर यह भी आ रही है कि 7 पूर्व विधायक जो कांग्रेस में ही थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, वो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के साथ दोबारा जुड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि ये 7 नेता इस समय कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके संपर्क में हैं, दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता हैं उनके संपर्क में हैं, और इन्होंने पार्टी को आश्वस्त किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर आने से पहले पहले वो कांग्रेस में शामिल होंगे। दूसरी तरफ आपको यह भी पता होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद वकार रसूल ने कोई भी फैसला कांग्रेस की जो बॉडी है, कांग्रेस की जो संगठन जम्मू कश्मीर है, उस संगठनात्मक फैसलों पर अभी तक उन्होंने चुप्पी साधी है। यानी किसी को संगठन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दी हो, ऐसा फैसला अभी तक उन्होंने कोई किया नहीं है। हालांकि पार्टी उसका कारण ये बताती है कि पार्टी से बहुत सारे नेता चले गए, उनके जाने के बाद नए चेहरों को पहचानना, नए चेहरों को मौका देना, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जब हम पार्टी के अंदर बैठे हुए नेताओं से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पार्टी पहले दिन से जानती थी कि जो लोग गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में शामिल हुए हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पुनर्विचार करेंगे और किसी भी समय पार्टी में वापस आ सकते हैं। अगर वो पार्टी में वापस आते हैं तो उसके बाद उनको पार्टी में या उसके बाद उनको संगठन में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन देना या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बिठाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार जब विस्तार हो गया और विस्तार करने के बाद जब संगठन के अंदर किसको कौन सा पद मिलेगा वो तय हो गया, उसके बाद किसी को किसी पद से हटाना या किसी के पद के साथ में उस पद को किसी और के साथ शेयर करवाना, ये सारी चीजें गलत होंगी, सही नहीं होंगी। इसी के चलते पार्टी ने उस समय तय किया था, जो सूत्र बताते हैं, पार्टी ने उस समय तय किया था कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे और देखेंगे कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद की है, इसके साथ आने वाले वक्त में कितने और लोग जुड़ते हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद का गढ़ माने जाने वाला किश्तवाड़, डोडा और रामबन, इन 3 जिलों से भी एक बड़ा नेता इस समय कांग्रेस की आला कमान के साथ सीधे संपर्क में है, बातचीत कर रहा है और आला कमान को इस बात का विश्वास दिला रहा है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा में नहीं तो चुनावों से पहले वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जिस समय डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई तो अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंडेट के दावेदार 3 लोग हैं, एक पूर्व विधायक हैं और उसके अलावा 2 नए नेता हैं। ये जो 2 नए नेता हैं ये भी खुद को आज़ाद साहब का करीबी बताते हैं और आज़ाद साहब को लेकर लोगों के बीच में
ये बात पहुंचा भी रहे हैं और लोगों के बात में ये बात कर भी रहे हैं कि आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जब भी मैंडेट को लेकर कोई फैसला करेगी तो मैंडेट हमें ही मिलेगा। इसी के चलते जब इस नेता को इन चीजों की खबर लगी तो उसने भी यह तय किया कि हो सकता है आखिरी मौके पर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी मुझे लेकर अपना कोई फैसला बदले। मुझे भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मेरे पास भी विकल्प मौजूद रहे। ये ना हो कि कांग्रेस किसी और शख्स को मेरे क्षेत्र से खड़ा करे और मेरे मुकाबले में कोई और व्यक्ति जो है कांग्रेस के मैंडेट पर यहां से चुनाव लड़े। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जहां गुलाम नबी आजाद की पार्टी के अंदर विरोधाभास है, वहीं पर गुलाम नबी आजाद के साथ चलने वाले जो उनके कॉमरेड हैं, जिन्हें बनाने का, जिन्हें चलाने का और जिन्हें राजनीति में मजबूत बनाने का काम खुद गुलाम नबी आजाद ने किया, वो लोग भी दाएं बाएं अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ संपर्क में हैं। ये भी आपको यहां पर बताएं कि जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ा है उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ढूंढ रही है, आम आदमी पार्टी भी ढूंढ रही है और अन्य कुछ और दल भी उनकी तलाश में हैं कि ठीक है, आपने गुलाम नबी आजाद को छोड़ा है, आप हमारे दल में आइए। अब आप ये हिसाब लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह बात मेरे साथ भी कही कि अगर डॉक्टर मनोहर लाल बीजेपी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब आप सोचिए, डॉक्टर मनोहर लाल का बीजेपी में स्वागत करने की बात अगर बीजेपी भी कर रही है तो इसका मतलब बीजेपी भी चाहती है कि डॉक्टर मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। इसका मतलब यह कि जो एक धारणा लोगों के बीच में थी कि गुलाम नबी आजाद के साथ चलने वाले लोग जो हैं वो वापस कांग्रेस जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है बीजेपी भी एक विकल्प हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक विकल्प हो, आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प हो और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना भी एक विकल्प हो। जब आप डॉक्टर मनोहर लाल से बात करते हैं तो वो बड़े कड़क अंदाज में कहते हैं कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद चुनाव लड़ूंगा, यानी आजाद पार्टी में जाकर चुनाव नहीं लड़ूंगा, आजाद ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद के जो करीबी साथी हैं, इसमें गुलाम मोहम्मद सरूरी हैं, मोहम्मद असलम गोनी हैं, उसके अलावा गुलाम नबी आजाद के भाई हैं, ये भी डॉक्टर मनोहर लाल से मिले और इन्होंने डॉक्टर मनोहर लाल को स्थिति के बारे में अवगत कराया और उन्हें ये बताया कि डॉक्टर गुलाम नबी आजाद ने जो आपको लेकर फैसला लिया है उस पर वो पुनर्विचार कर रहे हैं और उन्हें लगा है, उनको भी ये लगा है कि फैसला जल्दबाजी में हो गया। डॉक्टर मनोहर लाल का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने जब अपनी जनसभा की, लोगों से बातचीत की, तो जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक 50 से 70% लोगों ने डॉक्टर मनोहर लाल को यही कहा कि आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ें, आपको किसी विशेष दल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप संगठन के अधीन नहीं हैं, हम आपको संगठन के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी छवि और आपकी अपनी पहचान पर वोट देते हैं। अब जब ये स्थिति और इस स्थिति में एडवोकेट मुजफ्फर परे भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, 4 लोग वर्किंग कमेटी में बचे हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि 7 पूर्व विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और संभवतः वो भी आने वाले दिनों में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है अभी जम्मू कश्मीर की ये जो नई राजनीति है, इस नई राजनीति में और भी बहुत कुछ होना बाकी है। गुलाम नबी आजाद के खेमे ने भी ये क्लेम किया था, याद होगा आपको, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता हमारे संपर्क में हैं, जल्द वो हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब गुलाम नबी आजाद का खेमा भी कांग्रेस के अंदर से कुछ नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल हो सके। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम को लेकर भी कुछ क्लैरिटी आई है। कल मुख्य प्रवक्ता सलमान निजामी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नाम अभी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ही है, अभी नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि हमने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का नाम जो है उन्हें प्रपोज किया है। अगर उस पर इलेक्शन कमीशन की मोहर लगती है तो मोहर लगने के बाद पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी होगा, ये बात भी हुई है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि राजनीति में गुलाम नबी आजाद ने जो आते ही हड़कंप मचाया था और इसके चलते ये लग रहा था कि अब शायद जम्मू संभाग के सारे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल होंगे और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य दलों के मुकाबले में विकल्प के तौर पर नजर आएंगे, वैसा इस समय होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय गुलाम नबी आजाद सीमित डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, अनंतनाग, बारामुल्ला तक हैं
जम्मू संभाग के कुछ एक इलाकों में गुलाम नबी आजाद ने दौरे जरूर किए थे, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक गतिविधि होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई थी। लेकिन अब संभवतः जब गुलाम नबी आजाद दिल्ली से वापस आएंगे उसके बाद हो सकता है उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां इन इलाकों में हैं वो बढ़ जाए और हो सकता है कि कुछ और नया बदलाव देखने को मिले। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि गुलाम नबी आजाद के खेमे से एडवोकेट मुजफ्फर परे जो है वो निकल गए हैं और अब वर्किंग कमेटी में केवल 4 मेंबर बचे हैं और पार्टी से ताराचंद, बलवान सिंह, उसके अलावा एडवोकेट M.K. भरद्वाज और डॉक्टर मनोहर लाल ने भी डॉक्टर मनोहर लाल इन चारों को पार्टी से निकाल दिया गया है।